केजरीवाल आरएसएस की बी टीम है। इनको अंबेडकर का फोटो लगाना अच्छा लगता है, लेकिन अंबेडकर की बातें, अंबेडकर का धर्म अच्छा नहीं लगता। अंबेडकर का फोटो लगाकर ये समाज को, दलित शोषित पीड़ित लोगों को मिसगाइड करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, इमोशनल करते हैं, जिससे कि उनका वोट इनको मिल जाए। लेकिन आपको बता दूं, बीजेपी की ये बी टीम है और ये आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति है। राजेंद्र पाल को केवल इस बात पर इस्तीफा ले लिया गया कि उसने 22 प्रतिज्ञा दी। एक तरफ अंबेडकर का फोटो लगा रहे हो, दूसरी तरफ अंबेडकर के दर्शन और विचार का विरोध कर रहे हो। एक तरफ फोटो लगा रहे हो, दूसरी तरफ अंबेडकर के सिद्धांतों को तुम नहीं मानते। इसलिए ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोग बेईमान लोग हैं। आने वाले समय में चाहे तो गुजरात में हो, चाहे देश में हो, मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आम पार्टी को और केजरीवाल को, जो सच्चा अम्बेडकरवादी है, तुम्हें कसम है बाबा साहब के मिशन की और संविधान की, कि एक भी वोट आप इसे दें। मैं चाहता हूं आप वोट उनको दीजिए जो आपकी विचारधारा के लोग हैं, वोट उनको दीजिए जो तुम्हारे अंबेडकर को मानते हैं, वोट उनको दीजिए जो तुम्हारे बहुजन समाज के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, वोट उनको दीजिए जो तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी फिलॉसफी को मानते हैं। लेकिन हम केजरीवाल के और बीजेपी के, आरएसएस के बहुत आभारी हैं। हम उनको बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर हमारी 22 प्रतिज्ञाओं को यहाँ से नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दिया। अब लोग 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं अमेरिका में ले रहे हैं, न्यूयॉर्क में ले रहे हैं, थाईलैंड में ले रहे हैं, लंदन में ले रहे हैं, फ्रांस में ले रहे हैं, कनाडा में ले रहे हैं और भारत के हर कोने में ले रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लेकर ये 22 प्रतिज्ञाएं बंद हो जाएंगी। ये 22 प्रतिज्ञाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। रोज हजारों लाखों लोग 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं और हम लोग उनको दे रहे हैं, हम देते रहेंगे। भारतीय संविधान इस बात के लिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 इस बात के लिए बोलता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी भी दर्शन को मान सकता है, किसी भी दर्शन को नहीं मान सकता है, किसी भी दर्शन के, किसी भी भगवान के बगैर भी रह सकता है, नास्तिक भी रह सकता है, आस्तिक भी रह सकता है। आप लोग जब कहो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लोग देवी देवताओं को मनवाएंगे, तब आपको तकलीफ नहीं होती। और हम लोग नहीं मानते हैं और हम उस पुरानी व्यवस्था को छोड़ना चाहते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है। आपको हमारे मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता है। अब आपको केजरीवाल जी इस बात का रिजल्ट आने वाले समय में मिल जाएगा और पूरे भारतवर्ष में आम पार्टी लोग बेवकूफ़ बनाती है। किसी को झाड़ू दिखाकर वोट ले लेती है तो किसी को अंबेडकर का फोटो दिखाकर वोट ले लेती है। आपको बताएं 50% से ज़्यादा सारे देश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग पंजाब में हैं। उनके वोट से तुम्हारी सरकार आई, लेकिन जब राज्यसभा में भेजने का काम आया, राज्यसभा में सदस्य बनाने का काम आया, तो आपको पंडित याद आया, ब्राह्मण याद आया, ठाकुर याद आया, बनिया याद आया, आपको झाड़ू वाला याद नहीं आया, वाल्मीकि आपको याद नहीं आया, रविदासी आपको नज़र नहीं आया, चमार आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि उनके वोट को लेकर तुम सत्ता में आना चाहते हो। आने वाले समय में मैं देश के तमाम अम्बेडकरवादियों से, तमाम रविदासियों से, तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से, तमाम वाल्मीकियों से मेरा निवेदन है कि झाड़ू को देखकर ये बहुत लोगों को ठगना जानते हैं, लूटना जानते हैं। आप लोग इसको बारीकी से समझो और अब इनको वोट नहीं देना है, कहीं भी वोट दे देना, लेकिन अब आम पार्टी को वोट नहीं देना है। और मैं कहता हूं, और कांग्रेस भी ऐसी है और बीजेपी भी ऐसी है, ये एक ही थैली के चट्टे वट्टे हैं। कब तक सहते रहोगे जुल्म को, कब तक अत्याचार को सहते रहोगे? जब ऐसी पर जुल्म होता है तो एक भी ये न केजरीवाल बोलता है, और इनके लोग जब जैन जो है उसमें चला जाता है जेल में, और सिसोदिया चला जाता है जेल में, वो कौन है, अड्डा है कि बड्डा है, क्या है, वो चला जाता है जेल में, तो तुम अड्डा और बड्डा के लिए बोलते रहते हो, सिसोदिया जी के लिए बोलते हो, आप लोग जैन साहब के लिए बोलते हो।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन हैं। एक जैन के लिए बोल रहे हो, लेकिन एक बौद्ध को आप लोग निकाल रहे हो। आपकी पार्टी से भविष्य में आने वाले समय में राजेंद्र पाल से हम इस्तीफा दिलाएंगे, आम पार्टी से इस्तीफा दिलाएंगे, आम पार्टी को वोट देने से रोकेंगे। देखें आप क्या करेंगे। नोटों पर गांधी का फोटो छपा, ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता का पता है, उसके एड्रेस का पिता है, वो राष्ट्रपिता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो छपे तो वो संविधान दाता हैं। भगत सिंह का छपे तो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ऊधम सिंह का छपे तो उन्होंने वहाँ पर जाकर डायर को मारा। ऐसे देश के जो सपूत लोग हैं और हमारे देश में जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनका फोटो देने में हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये कह देना कि यहाँ की जीएसटी डाउन हो गई है और यहाँ की करेंसी डाउन हो गई है, देवी देवताओं के फोटो छपाओ। क्या देवी देवता अभी हैं क्या, पहले नहीं थे क्या? जो 1 रुपया के बराबर डॉलर था, आज डॉलर जो है इंटरनेशनल उसमें मार्केट में 88 और 84 रुपया पर पहुंच गया है। तुम्हारा 84 रुपया, उनका 1 रुपया बराबर है। यदि इसी तरह से लक्ष्मी जी की और देवताओं की फोटो छाप कर किया जाए तो यहाँ पर इतनी गरीबी ना रहे। यहाँ 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, हजारों लोग भीख मांगते हैं, करोड़ों लोग मंदिरों के सामने बैठे हैं, हजारों बच्चे अरे सड़क चौराहे पर मिल जाएंगे, अनारों औरतें अपने जिस्म की तिजारत करती हैं। जितनी भूखमरी और तबाही इस लक्ष्मी वाले देश में, इस गणपति वाले देश में और कहीं नहीं। देवताओं के बल से ये गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। हम कोई विरोध नहीं करते, ये आपकी अपनी आस्था है। हनुमान जी की पूजा करो, शिव जी की करो, राम की करो, कृष्ण की करो और खूब पूजा करके आप जो है एशियन गेम्स में जाओ, वर्ल्ड गेम में जाओ। लेकिन हनुमान जी पहाड़ उखाड़ लाए, लेकिन हमारे देश के लोग ओलंपिक के गेम में उतने मेडल नहीं लाए जितना अमेरिका लाया, जितना कनाडा लाया, जितना और कंट्री लाए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग देवी देवता के नाम से हम लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। अरे भाई, देश को मजबूत करो। अमेरिका किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता। देवी यहाँ पैदा हुई, धन की देवी, विद्या की देवी, बल की देवी, सब यहाँ पैदा हुई, लेकिन धन से कमज़ोर हैं, बल से कमज़ोर हैं। देश में गरीबी आती है, भुखमरी आती है, तबाही आती है, इंडियन करेंसी डाउन होती है और जीएसटी गिरती है, तो ये लोग भगवानों का सहारा लेते हैं। 1000 ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी ने इस देश पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी गुजरात होता हुआ सोमनाथ आया और वो इस बात को जानता था कि भारत की जो सबसे ज़्यादा संपत्ति सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात मंदिरों में इकट्ठे होते हैं। और उसने यहाँ के तमाम मंदिरों पर, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया और उसने सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया, उसमें एक शिवजी की मूर्ति लटकी हुई थी जो चुंबकीय बल से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दोनों तरफ हैवी वो लगी हुई थी दीवारों के सहारे, और उस पर बीच में शिवजी लटके हुए थे। लोग उसे इतना बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, पुरोहितों ने और पंडित पुजारियों ने, कि लोग उसे पूजने आते थे। महमूद गजनवी ने उस पर आक्रमण किया, मूर्ति पर आक्रमण किया। मूर्ति गिर नहीं रही है, लेकिन उसने एक दीवार को तोड़ा, मूर्ति धड़ाम से नीचे गिरी। जब वो आक्रमण कर रहा था तो पंडित पुजारी कह रहे थे इसमें से देवी आएगी, काली आएगी, भगवान आएंगे, इसे भस्म कर देंगे, शिवजी त्रिशूल लेके आएंगे। लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सत्यास प्रकाश का 11वां समुल्लास
आर्य समाज का जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा, और उसने उस मूर्ति को गिरा दिया। न कोई देवी आई, न देवता आए, न काली आई, न कोई भूत आया, न कोई पिशाच आया, और वो करोड़ों रत्न जीत कर गजनी वापस चला गया।